अच्छा बेटा, तो आप क्या कहती हैं? फिर मुझे अगवा किया था, मैं पाकपत में पढ़ती थी। तो ये 5-6 लोग थे, नदीम, अदील और इनाम उल हक। एक है इस्माइल और इम्तियाज़। 2 नामालूम थे, उनमें से मुझे नहीं पता उनका। अच्छा, आईओ कौन है फिर इसका, आप बताएं। सर ये विक्टिम है सर, इसका पर्चा हुआ 365 बी का 16/11/2023 को सर। 16/11 को ही हमने रेड किया था, इसमें से 2 मुलज़िम सर हमने पकड़ लिए थे 16/11 को सर। फिर सर हमने इसकी टटोल की तो पता चला सर ये मुल्तान में है सर। सर ये मुल्तान शुदाबाद में यानी गए हुए थे इनामुल्लाह और ये सर। हमने सर इनके पीछे गए, फिर ये दारुल-उमान में सर चले गए। दारुल-उमान से सर हमने इनको इधर वापस लाया कोर्ट में। ये सर मैं मैडम जी को कोर्ट में सर इन्होंने बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मैं बालिग हूँ, मैंने शादी की हुई है। कोर्ट में और शुजाबाद में भी सर कोर्ट में बयान दिया इन्होंने कि मुझे किसी ने हरास नहीं किया, किसी ने अगवा नहीं किया हुआ, और मैंने अपनी मर्ज़ी कोर्ट की डायरेक्शन पे सर ये 164 की बेस पे सर फिर हमने पर्चा खारिज कर दिया। 1.5-2 माह हो गए सर ये पर्चा खारिज। अच्छा, ये बेटा आपने क्या था ये 164 का बयान कि आप अपनी मर्जी से? ज़बरदस्ती करवाए थे, कहते मैं आपको वापस कर दूंगा अपने आपके माँ बाप। अच्छा लेकिन मुझे वापस नहीं किया। अच्छा अब मुझे टाइम मिला था तो मैं ना भाग के आ गई। अच्छा, मैं खुद आई हूँ कल। ये आपको पता था ये वाली बात है या नहीं पता था ये वाली? ये नहीं पता था? आप लोग थाने गए हैं, थाने वालों को पता था? पता नहीं है उसने। अच्छा चलो, आप सीधा मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें ये करते हैं कि उन बंदों को गिरफ्तार कराओ, जी सर। ये जो भी थी, ठीक है। जी सर। ये समझ आ गई मुझे। 164 का हो गया था तो इसका मतलब यह है कि उनके घर गई तो उन्होंने ख्याल रखना था। 164 के बाद तो ख्याल रखना था उन्होंने। 164 के बाद उनको लगा कि अब तो केस खारिज हो गया, तो अब हम करें अपनी मर्जी, मौज करें, इसलिए उनको अरेस्ट करो, उनके खिलाफ पर्चा करें और उनको जस्टिस दिलाएं। ठीक है बेटा, जाएं। चाय पिलाई थी? जी वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं सर, साढ़े प्यो दादे की विरासत चली आँदी है। सड़क तो एक मरला साढ़े को वधदा पी है, उनदे च असा काबज़ भी हैं और धियाँ निकलियां हुई हैं। तो फराद साहब ने कल ज़बरदस्ती मैनू जाते आखा भी दीवार गिरवाई इसो आपसे? जी हाँ। और मंजूर है सही नो एक औरत नो है, उन्होंने आके 15 तक कॉल करो, मैंने चुक लिया इन्हें शाम 7 बजे जी। आपको? जी हाँ, रात 10 बजे जरा ना बढ़िया मिनता था जना छुट्टिया। हाँ जी, हाँ फराज आपके पास है? वीडियो सब साढ़े को मौजूद है। हाँ। चलो, अभी आप कहते हैं कि आपकी ज़मीन थी, आपका कब्जा था, जी हाँ। दुकानें, जी हाँ। और उस पर किसी की 15 कॉल पे जो खातून है उसकी 15 की कॉल पे पुलिस आई और आप ही से कब्जा ले ली सर के बाद आप जी सर। अच्छा बताएं। सर 40 साल से वो जो खातून है जुलेखा बीबी, वो मेटर टाइप की औरत है सर। 40 साल से वो वहाँ पे उनका कब्ज़ा है सर। अभी एक 6 सरसाई तकरीबन और या कोई 8 सरसाई का इनका प्रॉब्लम चल रहा है कि वो सड़क के ऊपर आने की वजह से, क्योंकि अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, सड़क के ऊपर आने की वजह से इन्होंने फिर आपस में तनाज़ा पैदा होगा सर। 2020 में कब्जा किसका था? 2020 में सर इसी मुकाम के ऊपर पुलिस गई, राव फरत अली एएसआई थे, उन्होंने 1 साइड 751 की सर इसकी उसी बीबी की 15 की कॉल के ऊपर, लेकिन उस वक्त इन्होंने उसकी बुनियाद रख दी सर। बुनियाद के बाद फिर पुलिस ने कहा कि इस बुनियाद को कोई नहीं हिलाएगा, कोई बंदा उसको टच नहीं किया 3 साल तक। अब 3 साल के बाद यकदम इन्होंने परसों जाके उसके ऊपर सर बुनियाद के ऊपर इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब ये प्लान ये चल रहा है कि पहले एक दफ़ा उसका पॉइंट आउट कर लिया, दूसरी मरतबा सर उसकी बुनियाद रख ली, तीसरी मरतबा इन्होंने उसके ऊपर 12 वार कर दिए। जब हमें पुलिस को कॉल हुई है सर, अब इसको लेकर आया सर मंजूर जब हमारे पास आ गया, हमने इसको कहा कि भाई तू मेहरबानी कर, तू वो अपनी दीवार इन्होंने गिरा। इन्होंने कहा जी सानू तुसी सुबह तक का टाइम दो, असी दीवार गिरा देंगे। अच्छा। फिर सुबह सर इन्होंने बुलवाया, दोवां पार्टियों ने बुलवाया। बीबी उस गल उत्ते उन्हें आखिया जी अगर
मैं उन्हें कहा जी तू वारंट कब्जा ले लै, तू किसी कोई लीगल तरीके नाल आ, तू सानू कोई एप्लीकेशन दे, तू चुप करके जाके एक बंदे ने फसाल। अच्छा बताएं आप इसके जवाब। सर मैं आप पूरी मजलिस से मेरा सिर कलम किया जाए जे अगर मेरे च एक राई जितना भी झूठ होवे तां मेरे को वीडियो भी मौजूद है, नाल हमसाया दा बयान सुन लो जी। वो ये कह रहे हैं कि कब्जा तो किसी के पास नहीं था पिछले 3 साल से। सर साड़ियाँ नीहां निकलियां हुई ने तकरीबन 4 फुट। वालदा साड़ी फौत हुई 8-9 महीने हो गए। कब्जा 3 साल से आपके पास भी नहीं था जी। उसकी ईंटें भी पड़ी हैं जी पड़ी हैं। कब्जा अगर 3 साल से किसी के पास नहीं था, टोटल जी तकरीबन 50-60 साल तो साढ़े कोल है जमीन। अगर सरकारी ये जो कह रहे हैं कि 3 साल पहले क्या हुआ था? सर असा नीहां कढ़ाइयां ही ते तू असा ट्रैक्टर लिया उनके पैसे भरने आए, उनके पैसे भरे, वो तो वालद मेरे फालज हो गई, उसकी मसरूफियत हट ते मेरी वालदा फौत हो गई। हुण असी आदा जेड़ा ना सारी ये दिहाड़ी क्या हुआ था? ये 2-3 साल पहले क्या हुआ था कि जो बुनियाद बनाई थी। बुनियाद जो बनाई थी, 2-3 उसका साल क्या नहीं हुआ जी, साडा फैसला होया 2020 च। 2020 से तो जी। 3-4 साल पहले। असी उस वक्त नीहां आदियां काढ़ लियां ने। क्या मतलब? बयान सर साडे को ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੀਵਾਰ ਹੈ जी सर ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡੇ ਕੀ ये परसों असी तैयार करते पे आए। कोई ये तो परसों की बात है ना, लेकिन कोई रोड़ा नहीं, कब्जा कोई इसके पास रफड़ था कि नहीं है। था? हर चीज मेरे को मौजूद है सर। ये लेकिन जो दीवार पुलिस ने सर गिराई है वो तो ठीक गिराई है ना, वो ताज़ा बना रहा था, अल्ट्रेशन यानी डेवलपमेंट कर रहा था नहीं। आप नई डेवलपमेंट कर रहे थे तो ये आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे कि कब्जा आपके पास था भी सही। 3 साल से तो लग ये रहा है कि आपके पास कब्जा आपके पास भी नहीं था। सर वो पटवारियां ने इत्थे रिपोर्ट बना के दे दी है जी, उनके रिपोर्ट के उत्ते उन्हें निशान लाया है। कौन सा है 3 पटवारी? साल से सर पुलिस ने ही रोका हुआ है सर ये कब्जा। पुलिस बनाने ही नहीं दे रही किसी पुलिस- पार्टी को भी, ना उसको ना इसको। तो होगा इसमें क्या? पुलिस पुलिस ने क्या इन्होंने चाहती ये है? कहा था कि भाई कोर्ट बजरिया कोर्ट आप जिसकी ये मलकियत बने वो वारंट कब्जा ले और यहाँ से आके ले ले। इन्होंने अच्छा। 3 साल से उसको नहीं छेड़ा। 3 साल से नहीं चढ़ा था आपने? नहीं जी सर असी बिल्कुल उनके ज्यादा भर्ती भी पाते पे हैं, सारा उनके सारा करते पे हैं। मैं आपके ला पास इलाहा कोई ऐसा- इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जी अगर मैं झूठ मारा तो मैं नहीं, तो- कलमे काफिर हूँ ये तो आप कहें, लेकिन आप मुझे ये बताएं आपके पास ऐसे सबूत गवाह हैं हमसाए जी। कि जो कह सके कि 3 साल ज़मीन मुतनाज़ा बंद नहीं रही बल्कि आपके पास थी? जी हाँ। और वीडियो बयान ये वीडियो सर ये पहले की बुनियाद थी, उसके ऊपर ये 12 सरवार ऊपर किए हैं सर। बयान भी उस बाबे का सुन लगा जी। कौन से बाबे का? ये वो तो मैंने देख लिया साਡਾ है। रिश्तेदार रही जो नई दीवार इसने कल बनाई है, आज ये कौन है? ये उस दीवार दा बाबा साडा रिश्तेदार नहीं है जी। हाँ यार अच्छा ये ना कि ना बख्तियार है ये बड़ी है ना ये रब जान के ठीक अगले क्या जमीन पता छोटा की नाम है मेरा आसमा ही है। क्या कह रहा है ये? आवाज़ नहीं आ रही। ये छोटा है इसमें ये कह रहा है बुनियादें सर बख्तियार ने भरी हैं। नहीं, वो तो वो भी कह रहा है ऐसे। फराज भी ये कह रहा है कि जी। बुनियादें तो आपने भरी थी 3 साल पहले, जी जी। लेकिन 3 साल के बाद फिर ज़मीन ना आपके पास से रही है ना उनके पास रही। आपको ये बताया गया था कि आप प्रॉपर फॉर्म से कागजात लेके आ जाएं, कब्जा वारंट या ये चीज़ तो वो ले ले जिसका भी बनता है। तो वो ना आप लेके आए बल्कि आपने तो कल ज़मीन पे चढ़ दौड़े। सर असी जिसे भी ये करने ना सानू पुलिस वाला तो बिल्कुल कोई तामन नहीं होते है। जिसे कोई गल करने इन्हें फराज साहब ने कल सानू उत्ते गल करने का मौका ही नहीं दिता। इन्होंने तो गल कैसे करन देते ना? उन्होंने तो अपना काम ऐसे किया है कि 3 साल से ज़मीन बंद पड़ी है तो बंद ही जी। रहे। आपसे उसने मांगा है कोई कब्जा वारंट वाला कागज़? नहीं जी मैंने सर इसको कहा, मैंने कहा कई वारंट चीज़ कब्जा है, ही तो ठीक है। मांगी है ये इन्हें। कल फिर गया है सर, ये जाके स्टे ले आया सर वहाँ से। स्टे ले आया जी है? कल की तारीख में स्टे ले आया वहाँ से उस स्टे का क्या मतलब है फिर? कि भाई जो काम जिधर है वो उधर रोक दिया जाए। ये तो फिर आप नहीं चाहते कि आप इस पर बार बार ये सर किस्तों लगा में हुआ दीवारें है। बना रहे हो? पहले भी आपने बनाई सर इसी असी तरह तो करके। मुड़ इन्होंने हुक्म दे दिता ना असी दूई पार्टी ना असी उनके नेड़े जाइए तो ना। तो आप तो नेड़े आ गए ना, आपने आधी दीवार भी बना दी। अच्छा अभी इसका हल चाहिए आपको ना? जी 3 सर। साल से लटक रहा है, जी इसको हम हल कर देते हैं। कर दो क्योंकि जी। ये तो देखो ना, आप भी जाएंगे रात को फिर पुलिस आपको पकड़ेगी, अगली जाएंगे उनको पकड़ लेगी। जी जी पुलिस तो स्टेटस को मेंटेन सही करेगी। है। स्टेटस को तोड़ेंगे हम तब जब आपके पास कब्जा वारंट हो या कोई अदालत का फरमान हो तो जी- तब हम करेंगे। जी सर। अच्छा अभी डीएसपी लीगल से अगर इनको हम डीआरसी में भेजें तो उधर इनका मसला हल हो जाएगा? सर एक दफ़ा भेजना चाहिए सर। अगर हम आपको एसी और डीएसपी साहब की रेजोल्यूशन कमेटी में भेज देते हैं जी सर। ताकि वंस एंड फॉर ऑल देखो ना कि पुलिस ने भी कब तक बंद रखना है ये मामला आपके जी जी। दरमियान।
तो उसमें अगर हम आपको कमेटी में भेज दें, जी अगर आप साबित कर पाए, अगर वो साबित कर पाए और रेवेन्यू वालों ने जिसको कागज़ दे दिया कब्जा वारंट वाला, तो हम जी। उसको दे देंगे ज़मीन। ਸਰ ਸਾਡੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, अगर उस तो वधे तो असं देवन ਨੂੰ ਤਿਆਰ हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया आपको कमेटी में लेके जाएंगे जी। और वो फैसला जो भी कर दे ये भी कर लेंगे ना, अगर वो खतबारानी भी वही करते सर हैं। सानू फराज साहब तो धमकियां देंदा पे, मैं थोन पर्चे दे फराज दे साहब ने धमकी आपको इसलिए दी है कि दोबारा आपको बताता हूँ कि जी, आप कोई सरकारी कागज़, कब्जा वारंट टाइप या सरकारी या अदालती फरमान के बगैर आप चढ़ दौड़े थे जी जी बनाने के लिए इंटे लेके, वो आपने दोबारा नहीं करना, कानून हाथ में नहीं लेना, हम आपके लिए बैठे हैं। जी ठीक है? मैंने बिल्कुल बना अगर लिया। आपका बनता है तो जी। आपको हम लेके रहेंगे, ठीक हो गया सर। ठीक है। दूसरे नंबर ते मेरे को ना 10,000 रुपया लिया कूलर ते फराज साहब खड़े ने इतने कुराने पाक ते रखे, मैं चाह लेना हाँ क्या 10,000 रुपया मैंने लै ते छड्या इन्ने इस गल ते तुसां जनाब ना मैंने दिता है? जी हाँ सर ये बिल्कुल झूठ इतने बोल रहे हैं। कुराने पाक ते रखे इतने अच्छे, बिल्कुल मैं झूठ चाह अच्छा लेना एक काम करते हैं, ठीक जी है सर। जमीन वाला काम तो आपने गलत किया था, जी जी आपके ऊपर उसके ऊपर पता है पर्चा भी बनता है, जी जी ये जो आपने कल काम किया है जी इसके ऊपर पर्चा भी बनता है, तो उसने अगर पैसे लेके आपको छोड़ा तो इस पर इंक्वायरी करते हैं, ठीक हो गया जी। ठीक है। पैसे से आपके पास आ गई, आप इसमें ये इधर रखें कि पैसों का इल्ज़ाम लग गया है, इसकी इंक्वायरी इसलिए हम कराएंगे, ठीक हो गया जी। और लेकिन अगर इसमें ये हुआ कि आपने ज्यादती की है तो आपके ऊपर पर्चा भी आ ठीक सकता हो है गया इसके जी। अंदर, ठीक है। और हाँ, बुनियादी मसला हम हल कराएंगे आपका रेवेन्यू वालों के साथ मिलकर, ठीक है। ठीक हो गया तो वो जी। आपको रेफर कर देंगे, उस कमेटी में आप जाएं, अपना केस प्लीड करें। सही हो गया। थैंक यू।